अच्छा, ये वाला अगर आप ब्लॉक देखें ना गोल्ड वाला तो, और ये तो वाला इसकी करानी थी इस मैं ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है कि x1 दोनों ये वाला। ये तो होगी 4 के साथ मल्टीप्लाई होके x2 तक पहुंच रही, तो जब याद आए ना, ठीक है, और साथ में इस साइड से 1 आ रहा है। अब ये जो डॉट है वो क्या लिखा हुआ है, ये जो डॉट है वो बेसिकली बिजली का x1 बिल। के ऊपर हाँ भाई y ट्रैक्टर के इज लिए क्या पॉइंट करने है। यार। बिजली का सो बिल। x1 डॉट के इक्वल आपके पास आ रहा होगा -4x1 प्लस x2। आपका हो गया। अब ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है वो x2 डॉट है, ये क्या आ रहा है -3x2 आ रहा है और साथ में प्लस आ रहा है। ये जो चीज़ है ये पूरी तरह सर ये x3 डॉट है जी। नॉइस आ रही है तो ना सर अनम्यूट कर दें सर सारा ठीक, कर देता हूँ, कर देता हूँ। चलें जी, तो ये चीज़ क्या है x3 डॉट, ठीक है। तो x3 डॉट में ये 24, ये देखें x3 डॉट में 24 वाला कम्बिनेशन भी आ रहा है और 2x3 वाला कम्बिनेशन भी आ रहा है। ये देखें, ये 2x3 भी आ गया, -2x3 भी आ गया और 24r भी आ गया, ठीक है। तो इस वे में आपने उसको बना देना और एट द एंड आपको ये आउटपुट मिल रही है, ठीक है। सारे ब्लॉक आपने जो है वो बीच में, अब ये अगर इनपुट के साथ अगर ये 24 ना होता, उधर कोई और कांस्टेंट दिया होता तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करते। इसको मैं एक दफ़ा फिर वेरी क्विक वे में रिपीट कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन ही थी, अगर किसी ने सुनना हो बाद में। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आपने जनरली सीखा था कि स्टेट स्पेस इक्वेशन हो तो उससे आप सिग्नल फ्लो डायग्राम बना रहे थे। सो आपके पास इक्वेशन 5.37 थी तो आपने कहा कि मैं इसको सीरीज की फॉर्म में सॉल्व कर लेता हूँ जिसको आप कैस्केड फॉर्म कहते हैं। तो ये 24 का ब्लॉक और बाकी सारे ब्लॉक एक एक करके आपने मल्टीप्लाई करवा कर आगे पहुंचा दिए, ठीक है। ये x1 वाला है, ये x2 वाला है, ये जो है वो x3 वाला आपके पास ब्लॉक है, ठीक है। तो उस वे में आपने लिख लिया, चूंकि ये इसके अंदर s की पावर 3 है डिनोमिनेटर में, तो 3 आपने रखे हैं, x1 x2 x3। ये 3 रखने का मतलब क्या है कि x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट। ये मैं डॉट क्यों बोला है, क्योंकि जब स्टेट स्पेस बनाने हैं तो ये डॉट वाला मैट्रिक्स आपने बनाना है, तो इसलिए मैंने एडवांस में बोला। फिलहाल पिक्चर में ये जाहिर नहीं हो रहा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये x3 से क्यों शुरू हुआ है, s की पावर 3 है डिनोमिनेटर में, 2 होती 2 से स्टार्ट हो जाता। सो आप एक एक ब्लॉक को पकड़ें, 1/s+3 वाले ब्लॉक को पकड़ लें, 1/s+4 वाले ब्लॉक को एक दफ़ा पकड़ लें और एक दफ़ा मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को मिलाकर लिख लिया। हर ब्लॉक की एक इनपुट और एक आउटपुट है। इस अगर ब्लॉक को देखें तो इसको 24r मिल रहा है और आउटपुट x3 है। इस ब्लॉक को अगर देखें 1/s+3 वाले ब्लॉक को, तो इसकी आउटपुट x2 है और इनपुट x3 है। इस ब्लॉक को देखें तो 1/s+4 है, इसकी इनपुट जो है वो x2 है और आउटपुट इसकी ये x1 है, ठीक है। सो अब सेपरेटली अगर आप ब्लॉक्स को देखते हैं तो उसके लिए वो मैंने आपसे पिक्चर शेयर की थी, ये मैंने LMS पे भी लगाई हुई है। अब मैंने वहाँ से ये एक पैच भी इसमें पकड़ लिया, दरमियान वाला जो 1/s+3 वाला था, एक उसी तस्वीर से देखा x3 इनपुट थी, x2 आउटपुट थी। सो आउटपुट ओवर इनपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक वाला। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, s x2 और 3x2 और x3 सारी को एक तरफ ले जाएं, s वाली एक तरफ रहने दें। तो s का क्या मतलब होता है कि आप उस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उसको मैंने लिख दिया x2 डॉट टाइम डोमेन में यही होता है इज इक्वल टू x3 माइनस 3x2। तो ये वे है कि आप किसी भी ब्लॉक से आउटपुट ये जो इक्वेशन है स्टेट स्पेस की वो कैसे बनाते हैं। एक और ब्लॉक पकड़ा 1/s+4 का, उसकी आउटपुट थी तस्वीर के अंदर x1, जो फिगर बेसिकली आई थिंक सो के 5.24 है, खैर उसको कंफर्म कर लीजिएगा जो भी हम क्वेश्चन करें। और ये x2s ये इनपुट है और ये उसकी आउटपुट है। तो आउटपुट ओवर इनपुट, सो आउटपुट ओवर इनपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, s वाली टर्म डॉट बना देगी, 4x1 इक्वल किधर आ जाएगा और x2 ऑलरेडी उधर है, x1 डॉट इज इक्वल टू x2 माइनस 4x1। ये वे था कि आपके पास कैसे चीज़ें बनी। अब ये जो दो ब्लॉक थे 24 वाला और 1/s+2 वाला,
तो मैंने r को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे समझें जैसे 24 r इनपुट है और अंदर ब्लॉक क्या है 1/s+2 वाला, और इज इक्वल टू आपको आउटपुट क्या मेरी x3। सो आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट क्या थी x3 ओवर 24r। अब ये x3 के ऊपर एक डॉट पहले ही लग गया, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, एडवांस में लग चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा sx3, तो वो क्या होगा x3 डॉट, और प्लस 2x3, तो वो इधर ले आए तो माइनस हो गया, और इसी तरह 24r क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये 3 इक्वेशन थी, तीनों इक्वेशन आपको वहां पर भी लिखी हुई नजर आई थी। सो ये वे था कि आप इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। अब ये कौन सी 3 इक्वेशंस हैं जो मैंने आपको लिखना सिखाई हैं? सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन की थी, यानी ये आपके पास ये वाली इक्वेशन, ठीक है। सो इन इक्वेशन की सिग्नल फ्लो डायग्राम हमने बना ली। पिछले लेक्चर में भी बताया था, अभी भी मैंने बताया कि आपको इनकी सिग्नल फ्लो डायग्राम आपने जो है वो कैसे बनानी है। लेट्स से x1 वाली ले लेते हैं, x1 वाली टर्म। तो x1 वाली जो टर्म है वो आपको क्या कह रही, अगर मैं इसकी स्टेट स्पेस इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो ये x1 डॉट कह रहा है कि -4x1 + 2x2 मेरे पास आना चाहिए, तो ये x1 डॉट है। अब देखना ये कि ये कैसे, मुझे कैसे पता चल गया कि ये x1 डॉट है, क्योंकि आपने इधर लिखा कि ये x1 है और ये x1 डॉट है, ये इसी तरह x2 है और ये x2 डॉट है और ये x3 है और ये x3 डॉट है। मैं क्यों उससे पिछले पिछले को कह रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे रवैये बता रहे हैं, क्योंकि ये अगर x3 डॉट है तो ये आगे जाके x3 क्यों बन गया। बेसिकली ये इंटीग्रेशन आपने की हुई है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डॉट खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा सिंपल x3। इसी तरह मैं इसको x2 डॉट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे आपने 1/s के साथ मल्टीप्लाई करके उसको आगे भेजा हुआ, तो आपके पास क्या बन जाएगा x2। इसी तरह ये x1 डॉट है और जब इंटीग्रेशन होगी तो ये x1 रह जाएगा। सो इसको देखें कि -4x1 क्या भला x डॉट में पहुंच रहा है, ये देखें पहुंच रहा है, x1 से आया -4 से मल्टीप्लाई हुआ पहुंच गया, इधर एरो बता रहा है उस तरफ जा रहा है, प्लस x2, यानी कि x2 को पकड़ें और उसके साथ कांस्टेंट क्या 1 है। सो ये देखें ये x2 से इनपुट आई है और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इस पॉइंट तक पहुंच रही है। तो देखें ये पहले ये ऐसे इक्वेशन आपने लिखनी है, x डॉट इज इक्वल x1 डॉट इज इक्वल टू -4x1 + 1x2। ऐसे आप कोई भी जो है ना वो सिग्नल फ्लो डायग्राम का ब्लॉक बना सकते हैं। तो ये वे था बेसिकली कैस्केडेड फॉर्म में आपने इसको सॉल्व किया ना। अगर आप इसको इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको अगर आप पैरेलल वे में सॉल्व करना चाहें, मिसाल के तौर पे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, ये देखिए 24/s+2 s+3 s+4, तो वो कहता है कि इनको पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें पैरेलल में ब्लॉक जो है ना वो एक पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। अब वो कैसे पहुंच गए, बड़ा आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो सबसे पहला काम आपने यहाँ पर क्या करना है, इसने क्या किया होगा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन, क्या काम किया इसने, पार्शियल फ्रैक्शन कर ली। तो आपको पता है कि a ओवर समथिंग, b ओवर समथिंग, c, जो भी पार्शियल फ्रैक्शन की 3-4 टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, मेरे ख्याल से चैप्टर 2 के आगाज में शायद पढ़ी थी। सो आप पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक्स अप्लाई कर दें तो a b c जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू आ गई, आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास ये चीज़ें आ गई। तो अब अगर इस चीज़ को आप देखें सेम उसी तरह आप एक एक ब्लॉक को पकड़ें। अब ये देखें ये इनपुट जो है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये इनपुट जाके इधर मल्टीप्लाई नहीं हो रही सबके साथ, ये RFS जो इनपुट है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर भी मल्टीप्लाई होगी, इधर भी मल्टीप्लाई होगी और इधर भी मल्टीप्लाई होगी। जब आप इनपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी आउटपुट की, कि आउटपुट इज इक्वल टू दिस ब्लॉक इनटू आर, दिस ब्लॉक इनटू आर और दिस ब्लॉक इनटू आर। आपने आउटपुट की इक्वेशन लिख दी ना, सिंपली आउटपुट की इक्वेशन लिख दें, इनपुट को मल्टीप्लाई कर दें। सो यहाँ तक बताएं कि 5.46 तक किसी को लिखने में कोई मसला हो। यहाँ से मैं लगाऊं ये 24 वाले क्वेश्चन से पार्शियल फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इनपुट को मल्टीप्लाई कर दिया और ये चीज़ लिख दी। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू है तो प्लीज़ बताइएगा। नो सर। अच्छा, अब इसमें बड़ा सिंपल है, ये देखें अब ये उसी तरह ब्लॉक बन गए, एक ये ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक बन गया, एक ये ब्लॉक बन गया। इनको उसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे पीछे आपने ब्लॉक को लेकर स्टेट स्पेस इक्वेशन लिखी थी। एक एक ब्लॉक को पकड़ लें, उनकी स्टेट स्पेस
इक्वेशंस लिखने की कोशिश करें। जब एक एक ब्लॉक की आ जाएंगी तो उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर x1 डॉट, अब थोड़ा सा देखना भी है कि मैं अक्सर बीच में आंसर खुद भी करता हूँ। इस पे देखिएगा कि मैंने x1 डॉट क्यों लिख दिया, क्योंकि ये x1 है और इससे पीछे x1 डॉट था और यहाँ पर इंटीग्रेशन हुई है तो सिंपल x1 रह गया, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर देखिएगा, अब एक इक्वेशन को देख लेते हैं कि क्या ये सही उसने लिखी हुई है। तो पहले देखें कि 12 आर इनपुट जो है वो 12 से मल्टीप्लाई हो के आ रही, तो आर एस 12 से मल्टीप्लाई हुई, इस पॉइंट तक पहुंची। एक बात ठीक है, अगर ये -12 होता तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाता फॉर एग्जांपल 12 के साथ, और साथ में क्या -2x1। तो अब ये देखें ये x1 था तो इसके साथ -2 मल्टीप्लाई किया तो इस तक पहुंच रहा है, तो ये वे है मेरे पास। इसी तरह आप अगर x3 डॉट को देख लें तो x3, ये x3 डॉट है। अब ये अगेन जो मैं साथ से लिख रहा होता ना, ये आपके जहन में भी आना चाहिए कि इधर ही क्यों लिख दिया x3 डॉट। x3 ये x3 डॉट है, इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई हुआ x3 रह गया। 12 आर से आया, ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है। और -4x3, तो ये देखें ये x3 था, उससे -4 का सिग्नल लिया और x3 डॉट को दे दिया। अब ये सारी चीजें पैरेलल में किस तक पहुंच रही हैं, ये देखें ये पैरेलल में आपके पास 1 1 के साथ इनका एरो भेज के कहाँ पर आपने पहुंचा दिया, CFS। ठीक है, सो ये वे है कि आपने इन ब्लॉक्स को किस तरह से सीरीज, ये क्वेश्चन सीरीज में भी हमने किया था, उसमें सीरीज में पकड़ पकड़ के आप वहाँ तक पहुंचे थे। इसमें पैरेलल वे में सॉल्व किया और वहाँ तक पहुंचे। अब इसमें जो एक इशू हो सकता है वो ये हो सकता है कि स्टेट स्पेस से सिग्नल फ्लो डायग्राम कैसे बनानी है, तो वो मेरा पिछला लेक्चर था, जो कि पिछला लेक्चर मैंने एक प्रॉपर एक फॉर्म पकड़ी जिसमें एक दो असफन ने क्वेश्चन किए, एक दो फायजा ने क्वेश्चन किए बीच में। सो वो लेक्चर जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको देख के जो है ना वो चीज़ें करनी। इसमें किसी को कोई इशू वगैरह? आप हाँ जी जी क्वेश्चन करें। आप, मैं आपको एक होमवर्क टाइप की एक चीज़ बताता हूँ, घर में करेंगे ना थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी बताएं आप सर। अगर इसी तरह की मतलब से इसी तरह हो क्वेश्चन, लेकिन 2 के साथ सर एक और भी इसी तरह वो मतलब पीछे को आ जाए सर इनपुट की साइड पे, तो उससे सर आपस में मल्टीप्लाई होंगे या वो भी ऐड होंगे? नहीं, वो आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि अगर आर के साथ जैसे पीछे 24 आया था सर, जैसे सर अभी आ रहा है ना, आर के साथ आगे कम 12 था, लेकिन उस 12 से बाद एक और आ जाएगा जो कि मतलब 3 की बेस में आ गया, समझिए 1/s3 आ गया x2 के साथ, फिर इसी तरह आगे फिर 1/s-2 हो गया, सीरीज में आ जाएगा। तो वो सर अगर हमने x1/r को निकालना होगा तो सर वो किस तरह होगा, मतलब सीरीज में ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे या उसे ऐड करेंगे? एक मिनट, क्वेश्चन ना थोड़ा सा समझने में दुश्वारी हो, जरा मैं इससे स्टार्ट लेते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये न्यूमिनेटर में 24 है और ये ओवर s+2 s+3 s+4, ठीक है। ये जो टेक्निक हमें समझा रहे हैं ना, इसमें क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर कोई पोल्स वगैरह हो तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज़ होगी तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे होंगे ना वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है या कोई भी चीज़ है, तो जब ये आप A, B और C सॉल्व करेंगे ना तो वो यहाँ पे सारा कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अगर कोई चीज़ आ रही है यहाँ पे बता दें, एक मिनट मैं यहाँ पे मुझे कोई चीज़ का आइडिया दे दें कि ये लेट से क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ होगा ये 12 का आंसर इन सारों के कॉम्बिनेशन से ही आया है, 24 का भी आंसर इन सारों के कॉम्बिनेशन से आया, ये भी 12 इन सारों के कॉम्बिनेशन से ही आया। मैं इन एनी कह रहा हूं सर ये अगर इस ऐसे लाइन आ जाए अगर सर कोई इस तरह, ये तो यहाँ पे सर -3 आ जाए मेरे पास, आपको सर क्या ये नजर आ अगर रहा है? आर ऑफ एस के साथ मल्टीपल चीजें आ जाएं, मुझे एक मिनट, यानी सब्र प्यारे भाई, एक मिनट। पहली बात है ये आ मुझे गया आर ऑफ एस के साथ मल्टीपल चीज़ें जो आने का कह रहे हैं ना,
उसमें ये चीज़ होती है कि RFS इनपुट होती है और आप इनपुट को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब इनपुट में जो कुछ भी है वो आपने RFS की शक्ल में लिखा हुआ है। RFS में बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आपने उसका सिर्फ एक सिंबल रख दिया। आपने RFS के अंदर जो चीज़ होती है उसको एज सच कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है। तो RFS तो सिंपल एक RFS ही रहेगा। अब ये चीज़ हो सकती है कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर कोई जीरोज आ जाएं, तो सो फॉर इसने इस क्वेश्चन में जीरोज को इंक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है। जो एक चीज़ उसने नहीं की हुई कि जीरोज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बाकी RFS के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं आ सकती। RFS इज RFS, आइदर इट्स सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो वो तो एक ही चीज़ है। अब रहेगी बात ये नीचे, अगर आप कहें कि पोल बड़े कोई पेचीदा आ जाएं, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक किस तरह की लगाएं कि ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैसे कैसे आए, ये कैसे कैसे आए। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर फिर आ जाएगी उसको आप फर्दर ब्लॉक्स की फॉर्म में कर रहे होंगे। अब असवंत ने क्वेश्चन किया था, असवंत यहाँ पे कुछ कह रहा था शायद, जो मुझे समझ लगी ना, इसने एक एरो बना के ना कोई यूं किया हुआ था कि -3 के साथ ना। जी सर, इसी तरह मतलब सर कोई एक और जिस तरह -2 वाला ऐड हुआ है, इसी तरह सर 1/s -3 सर एक और ऐड कर दें, लेकिन सर हमने -x1/rs फाइंड करने हैं। मैं एक मिनट बताता हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई और चीज आ जाए यहाँ पर कुछ, तो वो उसको भी बीच में अगर रिफ्लेक्ट बैक करना हो, तो ये कह रहे हैं? जी सर, जी सर बिल्कुल। अच्छा, तो अब देखें इसमें चीज ये है कि फिलहाल ये जो ब्लॉक्स आ रहे हैं ना, ये आपने भी देखा है कि S+2, ये जो ब्लॉक्स है ना, ये बिल्कुल एक सिंपलर वे में एक S है और एक 2 है, यानी कि एक कांस्टेंट है और एक S के साथ चीज़ है। जो S के साथ चीज़ है उसने डॉट बना देना है, और जो 2 के साथ चीज़ है वो सिंपल है। अब अगर ये जिस तरह आपने ये एरो लगाया हुआ ना, ये वाला एरो, तो ये एरो बेसिकली बता रहा था कि ये इस डॉट से चल के आ रहा है। हम बेसिकली ये डॉट हमारी डेस्टिनेशन है, ये हमारी जो है ना वो डेस्टिनेशन होती है, क्योंकि ये यहाँ राइट हो से, जाएगा सर, फिर हाँ जी, दो इक्वेशंस आ जाएंगी सर। हाँ जी। तो एक तो चीज़ ये है कि ये डेस्टिनेशन है, इसकी तरफ सिमत हो सकती है किसी चीज़ की, अगर बन रही हो तो इसकी तरफ किसी चीज़ की सिमत हो सकती है, लेकिन इसकी तरफ से निकल के नहीं फिलहाल जा रही, क्योंकि ये हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये थी कि अगर इस पे यानी कि -3 नहीं आ रहा होगा, कोई भी इस तरह कांस्टेंट है, वो इधर ही सेटिंग उसकी हो जाएगी इस जगह पर। अब एक दो और चीज़ें देख लेते हैं आगे जाके कि उसमें कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म और बनती है या नहीं बनती। इसमें असफंद ना कोई डमी कोई क्वेश्चन लेके ना, इसमें कोई ठीक है, कोई एक आध कोई डमी क्वेश्चन लेके कोई सवाल करने की कोशिश कीजिएगा ना, फिर थोड़ी चीज़ें ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाएंगी सारों को ही ना। ये सर नीचे आ गए सर, नीचे आ गए वैसे। एक मिनट, ये देखें, ये बेसिकली दो चीज़ें रखी हुई थी आप लोगों के लिए ना। ये देखें, ये आप लोगों से कुछ चीज़ें बीच में से सॉल्व करवानी थी। ये जैसे लिखा हुआ ना, ये देखें, वो इसने पहले बोल दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप लोगों के लिए एक दो क्वेश्चन सेट किए हुए थे। अच्छा खैर, तो ये देखें, ये जो टेक्निक आई है इसके अंदर आपने ये देखें पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू उसको सॉल्व किया। ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। अब ये स्केयर के साथ है, ये सिंपल है, ये सिंपल है। एक एक ब्लॉक को आपने पकड़ा है, उसको आपने सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। ये देखें, इसमें कुछ तीन कुछ चीज़ें हैं, जैसे असवंत कह रहा था कि एक से अगर ज़्यादा चीज़ें भी आ जाएं, ये देखें, ठीक है। इसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं, इसमें सिर्फ दो ही हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। अब ये इसमें हम फुली फ्री हैं। ये देखें, यहाँ से उसे कुछ सिग्नल चाहिए था, वो ले गया वहाँ से, जो सिग्नल चाहिए उसको आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसने लिखा y इज इक्वल टू सी टी, तो सी टी की जो उसकी इक्वेशन बनी है ना आउटपुट की, वो है x1 -1 ओवर x2 -1 ओवर 2x2 प्लस x3, ये उसकी आउटपुट की इक्वेशन बनी। तो अब इसमें उसको तीन सिग्नल चाहिए, वो जहाँ से मर्जी सिग्नल पिक कर सकता है। ये x1 से वो पिक करेगा, जहाँ पे भी पड़ा होगा एरो बना के ले आएगा। ये -1 ओवर 2x2 का सिग्नल लेके आएगा, ये x3 का सिग्नल लेके आएगा। पहुंचेंगे कहाँ पे? आउटपुट पे। आउटपुट क्या है? ये। तो अब ये देखें, ये एक 1 वाला सिग्नल पहुंचा है, ये 1 क्या है? बेसिकली x1 है। और ये देखें -1 ओवर 2 के साथ x2 का सिग्नल पहुंचा है, ये x2 पड़ा हुआ था, उसके साथ उसने -1 ओवर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये x3 था, x3 से 1 लेके इधर ले आया, क्योंकि उसके साथ कांस्टेंट 1 था। ठीक है, इसमें चीजें हो गई क्लियर थोड़ी सी? जी सर।
अब ये जो था ना, ये खैर एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें जीरोस भी आ रहे हैं और नीचे जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन थी, ठीक है। इसमें एक स्केयर सर के साथ और एक सिंपल वे के साथ, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक भी बदल गई है। ये सिग्नल फ्लो आपको तभी सर एक आएगा अगर क्वेश्चन है आप सर। पिछले लेक्चर में जाके सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाना सीखेंगे तो, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक का नाम भी है ना, इसका नाम है अल्टरनेट फॉर्म्स, ठीक है। यानी कि ये जिसने सिग्नल फ्लो डायग्राम सीख ली, ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। यानी कि अगर इस तरह से हम कर लें तो यू हो जाए। ये बेसिकली ये है कि जब बेसिक नॉलेज आ चुका है तो उसको आप लोग जो है ना वो एक्सटेंड करें, ठीक है। तो ये मैं इसकी एक्सटेंशन ये इसको इतना क्विकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर बनती कैसे है ये पिछले लेक्चर में सीखा। अब जब सीख चुके हैं तो हम थोड़ी थोड़ी चेंजेस बीच में करके सीख रहे हैं कि अगर ऐसे हो जाए तो कैसे लिखेंगे, इस तरह हो जाए तो ये देखें सर हम। ये ये हाँ जी बोलें। सर यही पूछना था, ये अगर इसमें कॉम्प्लेक्स पोल्स आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, आयोटा अगर आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो सर उसको कैसे करेंगे? आयोटा वगैरह अगर आ जाता तो अभी इसकी एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं कि बुक वाले ने उसको यहाँ पर कवर किया हुआ या नहीं किया हुआ, यानी कि इसके पास एग्जांपल्स जस्ट रियल पोल्स में ये क्या है, ठीक है। तो वो अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या सिनेरियो है ना। अब मैंने बेसिकली जो क्वेश्चन बनाया हुआ था ना, उसमें इस तरह की इश्यूज आने थे। ये जिस तरह का इसने हाफिज ने क्वेश्चन किया, ये देखें। अब ये कुछ लिखा हुआ है स्केयर प्लस 7s+2 और नीचे लिखा हुआ है s3 + 9s स्केयर प्लस 26s + 24। तो ये उसने उसकी स्टेट स्पेस फेज वेरिएबल्स की फॉर्म में, ये देखें उसने कहा है कि ये एग्जाम्पल 3.5 में ये ड्राइव हुई है, ठीक है। वो ड्राइव करके आप ला रहे हैं अपने सर जो स्टेट्स। जी जी बोलते जाएं सर। सर ये जो कॉम्प्लेक्स होगी इसके उसके स्टेट स्पेस कैसे हम बनाएंगे? यानी उसमें तो आयोटा इन्वॉल्व हो रहा होगा। अभी ये इसमें जस्ट रियल्स वगैरह को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो जो इसने मतलब जो स्कोप बुक वाले ने रखा वही वही स्कोप हम यूज करेंगे ना। जैसे ये एग्जांपल 3.5 का रेफरेंस दे रहा है। अब आप उसमें ये करें कि आप ये लेट से जैसे +24 है ना, तो आप लोग अपने लास्ट 2 डिजिट्स जो आईडी के हैं, सॉरी लास्ट 3 डिजिट्स, ये +24 कर रहा है ना, तो लेट से किसी का 003 आईडी या 120 है, 120 है, या एंड पे 100 आता है या 90 आता है, तो वो ये 24 की जगह अपना आईडी रखे और देखते हैं कि उसमें क्या आयोटा की फॉर्म्स में या कुछ चीज़ें आ रही हैं हमारे पास या नहीं आ रही, ठीक है ना। उसको फिर चेकआउट करते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। अभी ये देखें ना, अभी जो पूरा 3rd चैप्टर आपने किया है उसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शंस होंगे जिनकी आपने स्टेट स्पेस बनानी सीखी होगी, ठीक है। और वो पूरा चैप्टर स्टेट स्पेस पे था। इस तरह के इश्यूज वहां पर हाईलाइट होने चाहिए थे अगर इस तरह का कोई ऐसा इशू होता है क्वेश्चंस के अंदर, ये इश्यूज सर वहां ये पे फोर्थ हाईलाइट। फोर्थ चैप्टर में है। सर ये फोर्थ चैप्टर में है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसमें कॉम्प्लेक्स पोल्स बन रहे हैं आयोटा में। तो सर फोर्थ चैप्टर में हमने ये स्टेट स्पेस वाला काम नहीं किया था। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम वहां पर पढ़ा है और उसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स इन्वॉल्व हुए थे ना वहां पर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप कॉम्प्लेक्स पोल नहीं भी हैं तो एटलीस्ट रियल पोल्स के साथ तो चीज़ों को सॉल्व आउट करना सीखे ना। तो ये जो 24 के ऊपर मैंने हाईलाइट की हैं चीज़ें, इसमें आपने अपने आईडी के साथ ना किसी ने स्टूडेंट ने करना है काम। ये 24 की जगह आप अपना लास्ट 3 डिजिट आईडी के रख दें, ठीक है। और इसको इसकी स्टेट स्पेस बना के फिर इसकी सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाने की कोशिश करें। ये सिंपल बना हुआ। तो अभी आप लोगों ने काम ये करना बेसिकली कि आप अगर तो पिछला लेक्चर किसी ने उस पर काम किया हुआ तो ठीक है, क्योंकि क्विज था तो आपने वो प्रिपेयर नहीं किया होगा। साफ ज़ाहिर क्विज की प्रायोरिटी फिर आपकी नज़र में ज़्यादा थी, आपने क्विज प्रिपेयर किया होगा। तो जो प्रीवियस मैंने लेक्चर दिया है उस लेक्चर की अगर तो अभी तक कॉन्सेप्ट आए तो ठीक है, नहीं तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी सुनकर आप सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाना सीखें। और उसके बाद ये जो आज का टॉपिक पढ़ाया है इसके अंदर आप क्वेश्चन को बदल बदल कर बनाने की कोशिश करें और फिर देखते हैं कि क्या क्यूरीज वगैरह। तो इसको प्रॉपर आप लोगों ने जो है ना वो सॉल्व करना है। एक तो ये 24 वाला जो है वो आप लोग जब इस तरह ज्वाइन करेंगे तो आप लोग मुझे अपनी जो जैसे आपकी आज चेहरे की तस्वीर आ रही थी ना, इस तरह आप आगे पेज करेंगे, मुझे वो पेज शो हो रहा होगा सबका। जैसे 1-2 दफ़ा मैंने क्लास में आपको कोई काम करने के लिए दिया था और स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक सर्किट्स थे सेकंड चैप्टर के, तो उसको मैंने जैसे ट्रांसफ़र फंक्शन वाला चेक किया था, तो वो आपने काम करना है वो पेज में सबसे देखूंगा,
ठीक है, इसको पहले करें तो फिर जो इश्यूज आएंगे वो, क्योंकि अभी तो हम एक ऐसा एनालिसिस इसका कर रहे हैं जैसे मीडिया टॉक हो रही होती है कि अगर यूं हो जाए तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा। बेसिकली जब तक इसको हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होंगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, वो बात को पिक कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी उस बेस पे कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल 100% सबका लेवल एक जैसा नहीं होता कि वो चीज़ को किए बगैर ही उधर से पूछते रहें। ठीक है, तो विद प्रैक्टिस जो है ना वो आप इन दोनों लेक्चर्स को कंबाइन करके सुन के अपने क्वेश्चन बनाएं और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और लास्ट टाइम कोई भी जो स्टूडेंट हो उसने एक या दो क्वेश्चन किए हो जिसको मैं कहूँ वो मुझे अपना रजिस्टर जो है ना वो दिखाता जाए पेज आगे पीछे करके, तो इससे ये होगा कि आपके ये टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई इशू है तो पूछ लें, अगली क्लास वगैरह होगी आपकी, बस काफ़ी हो गया टाइम। यस सर, स्टार्ट हो गई है नेक्स्ट। ठीक है फिर स्टूडेंट्स। ठीक है सर। सर जी वो एक बात करनी थी आपसे सर। सर जी। जी जी सर जी वो उस दिन मैंने सर आपको जी। मैसेज किया था तो सर हाँ वो जी, टाइम अगर वो बात करनी थी आप। चलें आप ये राना और तसीन है, जी सर। चलें आप लोग जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे कर लें कॉल ना। ठीक है सर जी। चलो ठीक है। ओके। ठीक, ठीक। उसमें वो ग्रुप में कॉल हो जाती शायद ना। जी सर। सर। ठीक है, ओके लो। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।